बॉलीवुड के बारे में इंटरनेट पर थियरीज का खजाना है। कुछ इतनी अजीब होती है कि पहली बार सुन के हंसी आ जाती है, और कुछ इतनी डिटेल्ड होती है कि सोचने पे मजबूर हो जाते हो, यार लोगों ने इतना सब सोच कैसे लिया। और कुछ तो इतनी डिस्टर्बिंग होती है कि अगर वो सच होती तो बॉलीवुड की हिस्ट्री ही अलग होती। पिछले कुछ दिनों से मैं फॉरम्स, थ्रेड्स, ओल्ड ब्लॉग्स, गॉसिप आर्काइव और इंटरनेट के हर अजीबोगरीब प्लेटफॉर्म को खंगाल रहा था इन थियरीज के लिए। और मुझे ऐसी थियरीज मिली है जो सालों से सर्कुलेट हो रही है। किसी में ब्लैक मैजिक का जिक्र है, किसी में मर्डर कवर अप का है, किसी में कल्ट रिचुअल्स का है, और कुछ तो इतनी बिजार है और इतने बड़े नामों के साथ जुड़ी हुई है कि इन लोगों के बारे में अगर आप ये जान लेंगे तो आप उनको पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में जो भी आप सुनने वाले हो वो इंटरनेट पर मौजूद थियरीज, र्यूमर्स और पब्लिक स्पेकुलेशन में है। इनमें से किसी को भी फैक्चुअल क्लेम नहीं मानना। मेरा मकसद सिर्फ इनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है? और मेरा बिलीव करो, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये थियरीज बिजार होती जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी थियरी से जिसने बॉलीवुड के सबसे फेमस परिवार में से एक को ही टारगेट बना दिया। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी थियरी से जो बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदानों में से एक को सेंटर में रखती है। आप सब जानते हैं इस फैमिली के बारे में। यहाँ पे फादर जो है खुद एक लेजेंडरी फिल्म मेकर है, उनकी बेटी बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक है, और उनकी एक और बेटी है जो फिल्म मेकर है और अपने टाइम में काफ़ी फेमस भी रही है। ये फैमिली इतनी क्लोज है कि बाहर वाले तो क्या, अंदर वाले भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका क्या लगता है। अब इस फैमिली के बारे में एक ऐसी थियरी है जो इतनी वियर्ड है, इतनी डिस्गस्टिंग और इतनी अनबिलीवेबल है कि अगर कोई पहली बार सुनता है तो उसको लगेगा कि ये मजाक में बोला होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये एक ऐसा र्यूमर है जो सालों से इंडस्ट्री के अंदर स्प्रेड होता रहा है, वो भी कई बार कई मीडिया आउटलेट्स के थ्रू। दरअसल थियरी ये है कि जो फैमिली की सबसे छोटी बेटी है उसकी माँ जो है उसकी बड़ी बहन है। उसके असल पेरेंट्स उसके पिता और उसकी बड़ी बहन है। और ये थियरी सुनने में काफ़ी एब्सर्ड लगती है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका रिएक्शन क्या होगा कि ये तो बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ है कि एक बेटी को जन्म उसकी बहन ने दिया है। पर कुछ लोगों ने इस र्यूमर को सुना तो बोला कि ये तो बहुत ही घटिया और बेकार बात है। लेकिन ये र्यूमर इतना ज़्यादा फैला कि खुद उस लड़की को, उस एक्ट्रेस को इसका जवाब देना पड़ा मीडिया में। एक इंटरव्यू में जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग और बहुत ही एब्सर्ड र्यूमर है। उसकी बड़ी बहन ने भी इसको कम्प्लीटली डिनाई किया है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इस थियरी को लोगों ने क्यों माना है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों सिस्टर्स के चेहरे में काफ़ी सिमिलैरिटी है, और कुछ लोग बाप के एक पुराने इंटरव्यू का रेफरेंस भी देते हैं जहां वो खुद कह रहे हैं कि अगर मेरी बड़ी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। ये स्टेटमेंट इतना कंट्रोवर्शियल था कि लोगों ने इसको थियरी से जोड़ना शुरू कर दिया। चाहो तो इसको बकवास समझो, चाहो तो इसको सीरियसली लो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, इंडस्ट्री में फैमिली रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कभी कभी सच और अफवाह के बीच का फर्क मिट जाता है। हमारी इंडस्ट्री में ब्लैक मैजिक का टॉपिक कोई नया नहीं है। सालों से सुनने में आता है कि स्टार्स अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने खुद ने इस टॉपिक पे एक पर्सनल वीडियो बनाई है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी खुद कैमरा के सामने एडमिट करे कि उसने ब्लैक मैजिक किया है तो बात अलग हो जाती है। कुछ साल पहले एक रियलिटी शो आया था जिसका होस्ट खुद एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस थी। उस शो में कंटेस्टेंट को अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स को शेयर करने को कहा गया। अब आप सोचिए, अगर आपको कैमरा के सामने अपना सबसे बड़ा राज बताना हो तो आप क्या कहोगे? एक कंटेस्टेंट ने जो खुद एक एक्ट्रेस है कुछ ऐसा बता दिया कि सब लोग हैरान हो गए। उसने कहा कि उसने अपने करियर की शुरुआत में एक तांत्रिक से वशीकरण पूजा करवाई थी। उसकी मानो तो वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने कहा
शॉकिंगली या अनशॉकिंगली मैंने तांत्रिक पूजा की थी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप सोचिए, एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस एक पॉपुलर रियलिटी टीवी शो पर खुद एडमिट कर रही है कि उसने काला जादू किया है, और वो शर्मिंदा भी नहीं है। वो तो ये भी कहती है कि उस इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। इस कन्फेशन के बाद शो की होस्ट ने तुरंत रिएक्ट किया और उसने कुछ ऐसा बताया कि पूरा सीन और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया। उसने कहा कि जब वो इंडस्ट्री में नई थी तो लोग उसको भी ब्लैक मैजिक करने वाली कहने लगे थे, लेकिन उसके साथ कुछ और भी हुआ था। उसने बताया कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उस पर केस किया था और उसमें उसने एलिगेशन लगाया था कि वो काला जादू करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि लोग उसको चुड़ैल कहते थे। कुछ तो इतना आगे चले गए कि उसके बारे में कहने लगे कि वो खून भी पीती है। हाँ, आपने सही सुना, एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस जो आज बॉलीवुड की टॉप कलाकार में से एक है, उसके बारे में ये र्यूमर था कि वो खून पीती है। और ये र्यूमर सिर्फ इंटरनेट पे नहीं था, ये एक्स बॉयफ्रेंड ने कोर्ट में भी लिखवाया था। अब आप सोचिए, अगर ये र्यूमर सच होता तो क्या होता? अगर सच में कोई एक्ट्रेस ब्लैक मैजिक करती और खून पीती तो क्या वो आज इतनी सक्सेसफुल होती, या ये सब सिर्फ उसको बदनाम करने की कोशिश थी? दो 2025 में बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो अपने आइटम नंबर्स के लिए जानी जाती थी और जो एक रियलिटी शो में भी आई थी, 42 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मर गई। ये डेथ इतनी सडन थी कि लोग शॉक में चले गए। कुछ दिनों तक मीडिया में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ छपा था, फिर धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूलने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद एक्ट्रेस के हस्बैंड ने एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बताया कि पूरा मामला फिर से हेडलाइन में आ गया। उसने कहा कि उसको यकीन है कि उसकी वाइफ की मौत के पीछे काला जादू है। हाँ, आपने सही सुना, एक ग्रीविंग हस्बैंड जो अपनी वाइफ को खो चुका है, वो कैमरा पे आके बोलता है सबके सामने कि काला जादू ने उसकी बीवी की जान ली। उसने कहा, मुझे सिर्फ लगता नहीं है, मुझे यकीन है, मुझे पता है कि ये हुआ है। जहाँ भगवान है वहाँ ईविल भी है। मैं नहीं बता सकता कि किसने किया, लेकिन किसी ने डेफिनेटली किया। उसने ये भी बताया कि उसको पहले से ही कुछ अजीब फील हो रहा था। उसने कहा, इस बार कुछ ज़्यादा इंटेंस लग रहा था, तो मैंने अपनी प्रेयर्स बढ़ा दी। अब आप सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी वाइफ की मौत के बाद ये कह रहा है ओपनली कि ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी वाइफ की जान गई है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है, या फिर उसको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। आपने कभी सोचा है कि जो फिल्म हिट होती है उनके नंबर्स कहीं से भी क्यों नहीं मिलते? एक फिल्म फ्राइडे को रिलीज होती है, सैटरडे को उसके कलेक्शन की न्यूज़ आती है, संडे को और भी बड़ा नंबर आ जाता है, और मंडे तक वो फिल्म ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इन नंबर्स का कोई लेजिट सोर्स नहीं होता, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है जो वेरीफाई करती हो। सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बताते हैं कि उनकी फिल्म ने इतना कमाया, और हम सब मान लेते हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे इंडस्ट्री के नंबर सच होते हैं, लेकिन क्या सच में वो सच होते हैं? कुछ साल पहले एक एक्ट्रेस प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा कि इंडस्ट्री में हलचल मच गई। उसने कहा कि इंडस्ट्री के 90% बॉक्स ऑफिस नंबर्स फेक होते हैं। हाँ जी, 90%। उसने बताया कि प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म के लिए बल्क टिकट्स खरीदते हैं, मतलब वो खुद अपनी फिल्म की टिकट बुक करते हैं। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग। अब आप सोचिए, अगर एक प्रोड्यूसर खुद अपनी फिल्म के टिकट्स खरीदता है तो वो नंबर्स कैसे रियल हो सकते हैं? वो तो बस एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक झूठा परसेप्शन। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोड्यूसर का क्लेम नहीं है, इंडस्ट्री के कई बिग नेम्स ने इस बात को एडमिट भी किया है। एक फेमस डायरेक्टर ने कहा था कि बॉलीवुड अपनी ही फिल्म्स को डिफेम कर रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग्स के साथ। एक और ट्रेड एनालिस्ट ने कहा कि स्टार्स अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये फेक नंबर्स क्रिएट करते हैं। और इसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है,
कुछ प्रोड्यूसर्स तो इतना आगे चले जाते हैं कि वो फ्राइडे को ही अगले दिन के कलेक्शन का क्रिएटिव बना लेते हैं। मतलब सैटरडे का कलेक्शन संडे को अनाउंस करना है, लेकिन वो फ्राइडे को ही उस नंबर का पोस्टर बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नंबर आना ही है। वो लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि कल कितना कलेक्शन आएगा। अब आप सोचिए, अगर नंबर्स फेक हैं तो हिट फ्लॉप कैसे डिसाइड होगा? अगर नंबर्स फेक है तो सुपरस्टार का स्टेटस कैसे डिसाइड होगा? अगर नंबर्स फेक है तो पूरी इंडस्ट्री कैसे है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कम्प्लीटली फेक परसेप्शन पर बेस्ड है, और इस फेक परसेप्शन की वजह से एक्टर्स को मूवीज मिलती हैं, डायरेक्टर्स को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट मिलती है। सब कुछ फेक नंबर्स के सहारे चलता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी डेथ की जो बॉलीवुड की सबसे डार्क मिस्ट्रीज में से एक है। एक यंग एक्ट्रेस सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने करियर के पीक पर, और फिर एक दिन उसकी डेथ की खबर मिलती है और उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। 2013 में एक ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस ने अपने मुंबई अपार्टमेंट में फांसी लगा दी। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये खुद से जान ली गई है, लेकिन उसकी फैमिली ने कहा कि इसने खुद ने जान नहीं ली, इसकी जान ली गई है। और इस थियरी में जो डिटेल्स हैं वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। थियरी ये है कि इस एक्ट्रेस को पहले मारा गया, फिर उसको लटका दिया गया ताकि सुसाइड लग सके। उसकी माँ ने इस बात को सालों तक प्रूव करने की कोशिश करी। उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हायर किए, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाले, उन्होंने पीएम को भी लेटर लिखा, और उनके पास एविडेंस भी थे। एक्ट्रेस के चेहरे और हाथ पर इंजरी के मार्क्स थे, एक ड्रॉअर का हैंडल टूटा हुआ था, खून के धब्बे थे, बालकनी के विंडोज अनलॉक थे, और सबसे शॉकिंग बात, एक्ट्रेस जो है उसने सीसीटीवी में जो ट्रैक सूट पहना था डेथ से 30 मिनट पहले वो पुलिस ने कभी रिकवर नहीं किया। सीन से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले, उसके खुद के भी नहीं मिले, और वो दुपट्टा जिससे उसको लटकाया गया था वो भी इन्वेस्टिगेटर्स ने खो दिया। एक ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने 2016 में रिपोर्ट दी कि एक्ट्रेस का हैंगिंग स्टेज था। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट कॉटन दुपट्टे से इतना सीवियर वुंड नहीं आ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि एक्ट्रेस के मुंह पर जो इंजरीज थी वो टीथ मार्क्स नहीं थे, बल्कि ब्लंट फोर्स ट्रोमा था। मतलब किसी ने उसको पंच मारा या उसके मुंह पर हाथ रखा था। और एक और बात है इसमें, एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली को डेथ से थोड़ी देर पहले इमोजीज भेजे थे कि वो एक्साइटेड थी, वो किसी से मिलने वाली थी, वो लंदन जाने की प्लानिंग कर रही थी, पर वो सुसाइडल नहीं थी। तो अगर सुसाइडल नहीं थी तो कौन था? सस्पिशन उसके बॉयफ्रेंड पे गया और उसके फादर पे भी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बॉयफ्रेंड का बाप उस बिल्डिंग में उस दिन देखा गया था, लेकिन सीबीआई ने मर्डर रूल आउट कर दिया और इन दोनों को एक्विट कर दिया। उस एक्ट्रेस की मां को आज तक भी जस्टिस नहीं मिला। उन्होंने कहा द एक्चुअल कॉज ऑफ एक्ट्रेसेस डेथ वाज नेवर एस्टैब्लिश्ड। ये एक ऐसा केस है जिसमें एविडेंस था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने उस एविडेंस को इग्नोर कर दिया, और आज तक किसी को पता नहीं कि उस एक्ट्रेस के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस है जो अपनी ब्यूटी, अपनी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती है। इन्होंने हाल ही में शादी की है और एक बच्चा भी हुआ है, और ये अभी हाइएटस में है। पर एक बहुत अजीब बात है इस एक्ट्रेस के बारे में कि इसके पास के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, और जो कुछ भी जानते हैं वो कहा जाता है कि डॉक्ट्रिनेटेड है। मतलब इनकी हिस्ट्री बनाई गई है, इनकी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री बहुत अलग है जो हमें दिखाई गई है उससे। थियरी ये कहती है कि इस एक्ट्रेस का जन्म एक कल्ट में हुआ था। वो कल्ट दुनिया का सबसे फेमस कल्ट बना, और सबसे ज़्यादा बिजार भी, जिसको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इस कल्ट के बारे में डिटेल बात की है एक वीडियो में, जो ये आपको ऊपर दिख रही है। इसको डू क्लिक आफ्टर द वीडियो एंड अंडरस्टैंड लाइक व्हाट दिस कल्ट वाज। एनीवे, थियरी ये कहती है कि इनकी माँ इस कल्ट से एसोसिएटेड थी और इनका जन्म इस कल्ट में हुआ है, और इसकी फैमिली के सारे बच्चे इसी कल्ट में पैदा हुए हैं और डिफरेंट फादर्स से। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इनके पिता के बारे में दी गई है कि वो इस एरिया से बिलोंग करते थे हमारे देश में, वो सब कुछ झूठ है।
क्योंकि ये इसका पार्ट रही नहीं है। और थियरी यहाँ पे रुकती नहीं है, ये और बिजार होती जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस एक्ट्रेस ने लंदन में रहते हुए एस्कॉर्ट बिजनेस में काम किया था और उसकी सिस्टर ने अडल्ट फिल्म में काम किया है। जब ये बातें इंडस्ट्री में फैली तो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके बेटे का इनसे अफेयर चल रहा था उस टाइम, तो उन्होंने एक लंदन बेस्ड डिटेक्टिव एजेंसी हायर की और रिपोर्ट्स निकलवाई, जहाँ पे उन्हें ये पता लगा कि इस एक्ट्रेस ने ये काम किए हैं इंडस्ट्री में आने से पहले, और बेस्ड ऑन एवरीथिंग दे हैड उन्होंने ये रिश्ता तोड़वा दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो एक्ट्रेस है ये, इसके सारे ही रिकॉर्ड इंटरनेट से गायब हैं, और जो अब मौजूद है इंटरनेट पे इस एक्ट्रेस से रिलेटेड वो सब कुछ डॉक्ट्रिनेटेड है, सब कुछ मेड अप है। और इसमें एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के सुपर डुपर स्टार ने हेल्प की एस्टैब्लिश करने में। पर एक बात कहूँगा, ये एक सर्वाइवर की कहानी है, एक ट्रॉमेटिक चाइल्ड की कहानी है जिसने सब कुछ अपने पास्ट में ओवरकम किया और एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर बनी। तो ये स्टोरी पता चलनी चाहिए, बताने में शर्म नहीं होनी चाहिए। खैर, पर ये दबाई गई है ताकि वो ज़्यादा जल्दी ओवर हो जाए और हमारा समाज उसको जल्दी एक्सेप्ट कर ले। राजस्थान के एक विलेज में एक फिल्म शूट हो रही थी। वो फिल्म जो है वो बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ शूट की जा रही थी, और उस फिल्म के शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट होता है, एक जानवर की हत्या, और वो सेंसेशन बन जाता है। उसका केस इतना लंबा चलता है कि एक ब्लॉकबस्टर स्टार को बहुत समय तक कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। पर थियरी इसमें एक अलग ही मोड़ देती है इस केस को। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टार था जिसके ऊपर ये ब्लेम आया था, दरअसल वो नहीं था जिसने उस जानवर को शूट किया था। थियरी कहती है कि एक और साथ में स्टार था उनके, जो उस फिल्म का पार्ट था, जो बहुत बड़े घराने से आता है, दरअसल वही था जिसने एक्चुअल में शूट किया था। अब जो ये स्टार है जो एक्चुअल में कोर्ट के घेरे में आया, उसने ये ब्लेम अपने सर ले लिया ताकि वो उस फैमिली को बचा सके, उनकी प्रॉपर्टीज को बचा सके, और अगर वो कन्विक्ट होता तो उनकी पूरी लेगेसी डैमेज हो सकती थी। बस इसीलिए वो पूरा ब्लेम उसने अपने सर ले लिया। इसीलिए सेट पर सब लोग डरे हुए थे, और तभी इस एक्टर ने डिसाइड किया कि वो ब्लेम अपने सर लेगा और ये जो केस है उसके अराउंड बिल्ड होगा। पर प्रोसिक्यूशन ने कभी उन पे कोई ब्लेम नहीं लगाया, सारा ब्लेम सिर्फ इस स्टार पे लगाया, सिर्फ इसकी तरफ शूट किया गया, और ऐसा बताया गया कि सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जो इसकी तरफ ब्लेम करते हैं, पर बाकी लोगों को इस केस से बरी मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है जो बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व है, बस ये हश हश में इंडस्ट्री के कॉर्नर्स में घूम रही है। अब ये थियरी जो मैं अब बताने वाला हूँ ये काफ़ी बिजार, काफ़ी डिस्गस्टिंग लगेगी आपको, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप करना चाहो वीडियो को स्किप तो आप कर सकते हो। एक फैमिली है, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड फैमिली, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक रॉयल्टी है। उनके पिता भी रॉयल्टी थे, वो बहुत अच्छा लिखते थे। ये फैमिली इतनी पावरफुल है कि उनके बारे में कोई भी ओपनली कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इंटरनेट पर थियरीज तो चलती हैं। थियरी ये कहती है कि जब इस एक्ट्रेस ने इस एक्टर से शादी की तो दरअसल वो उसके फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप में थी, और उन्होंने इस एक्टर से शादी करवाई क्योंकि ये एक्टर दरअसल में गे है और उन्हें एक बियर्ड की ज़रूरत थी, एक ऐसी वाइफ जो उनकी सेक्सुअलिटी को कवर कर सके। और ये एक्ट्रेस उस साँचे में फिट बैठती थी, और उनका ऑलरेडी अफेयर भी चल रहा था फादर इन लॉ से, तो परफेक्ट इंक्लूजन था। इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग 2000 की बात करते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये एक्ट्रेस और ये फादर इन लॉ फिगर साथ में काम कर रहे थे, और तभी इनमें वो सब कुछ हुआ, ये रिलेशनशिप वहाँ पे पनपा। और जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो फादर इन लॉ फिगर है इसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ में अर्ली 2000 में बताया भी है कि कैसे इस एक्ट्रेस को चोट लगी थी और वो उसके कारण रात भर सो नहीं पाए थे। उन्होंने उनकी माँ से बात भी की थी कॉल करके। अब आप सोचिए कोई इंसान इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कैसे हो सकता है किसी अपने से आधी उम्र छोटी लड़की की लाइफ में। खैर ये सारी थियरीज है, मैं भी कुछ नहीं जानता, ये हियर एंड से में पास होती है, पर ये वाली काफ़ी बिजार है सुनने में। और एक बात मैं इस पर बोलना चाहूँगा जो मुझे मिली थी इसकी रिसर्च के दौरान। जब ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेस
2000 में मूवीज़ की शूटिंग कर रहे थे। 2000 से मेरा मतलब है 2000s का टाइम, 2010 तक का, नॉट 2000 ओनली स्पेसिफिक, ठीक है। वहाँ पे जब ये शूटिंग कर रहे थे तो इनकी केमिस्ट्री अलग ही थी। ये बहुत बहुत घंटों तक साथ में टाइम बिताते थे, जो लोगों ने सेट पर नोटिस किया था। ये काफ़ी ऑड नहीं लगा तब, पर जब बाद में चीज़ें बाहर आई, बाद में रूमर्स बाहर आए, तब ऑड चीज़ें बनने लगी। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो 1980s में घटी। एक डायरेक्टर जिसने अपनी फिल्म को सुपर हिट बनाना था, वो इतना डेस्परेट था कि उसने ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया, और जो हुआ उसके बाद वो किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। इस डायरेक्टर का शायद आपने नाम भी सुना होगा। 80s और 90s की कुछ हिट फिल्म्स इसकी वजह से ही बनी थी। एक्शन, ड्रामा, रोमांस, हर जगह ये काम कर रहा था, पर इसका करियर ठीक से चल नहीं रहा था। इसकी फिल्मों को वो सक्सेस नहीं मिल रही थी जो ये चाहता था। इसलिए जब किसी ने इसे बताया कि वाराणसी में एक तांत्रिक है जो ब्लैक मैजिक की मदद से फिल्म्स हिट करवा सकता है, तो यह डायरेक्टर तुरंत वहां पहुंच गया। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि एक रिचुअल करना होगा। रिचुअल सिंपल था, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट थी। 7 दिन तक किसी भी लड़की को नहीं देखना, चाहे वो वाइफ हो, माँ हो या फिल्म सेट पर कोई एक्ट्रेस। 7 दिन बिल्कुल अकेले रहना होगा। डायरेक्टर ने वो रिचुअल शुरू किया। 7 दिन तक उन्होंने किसी फीमेल को नहीं देखा, अपनी वाइफ तक से बात नहीं की, फिल्म सेट पर जाना बंद कर दिया, किसी को नहीं बताया कि क्या कर रहे हैं। 7 दिन कंप्लीट हुए, रिचुअल कंप्लीट हुआ। डायरेक्टर को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिल्म हिट हो जाएगी, करियर बन जाएगा, सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। रिचुअल कंप्लीट होते ही डायरेक्टर की आंखों की रोशनी चली गई। वो टेम्परेरी ब्लाइंड हो गया, अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहा था। 7 दिन तक किसी औरत को नहीं देखा था और अब वो कुछ देख भी नहीं सकता था। कुछ महीने तक वो ब्लाइंड रहा और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए, कोई मेडिकल रीज़न नहीं पता कर पाए। फिर एक दिन उसकी अचानक से रोशनी वापस आ गई, वैसे ही जैसे वो अचानक गई थी। अब डायरेक्टर का विजन वापस आ गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद कभी ब्लैक मैजिक यूज़ नहीं किया। किसी को नहीं बताया कि एक्चुअली क्या हुआ था। ये एक ब्लाइंड आइटम की तरह सालों से इंडस्ट्री में घूम रही है। और अगर आप बता सकते हैं कि ये डायरेक्टर कौन है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं लास्ट थियरी की इस वीडियो की, और ये वीडियो की थियरी सबसे खतरनाक मोड़ पे जाके रुकती है। और ये थियरी सबसे बड़ी पर्सनालिटी के बारे में कि वो सिंगल क्यों है। इंडस्ट्री की सबसे आइकॉनिक और मिस्टीरियस एक्ट्रेस में से एक। उनकी ब्यूटी, उनकी एक्टिंग, उनकी स्टाइल, सब कुछ लेजेंडरी है। वो आज भी लेजेंडरी दिखती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। वो कभी किसी को अपने पास आने नहीं देती, पर उनके हश हश में उनके अफेयर की खबर आती है एक बहुत बड़े एक्टर के साथ आज भी, जो कि खुद एक शादीशुदा रिलेशनशिप में है। पर इस एक्टर से रिलेटेड एक थियरी ये कहती है कि दरअसल बाइसेक्सुअल है और उनका अपनी मैनेजर के साथ अफेयर है, वो भी सालों से। और ये रिलेशनशिप इतना सीरियस है कि उस मैनेजर को उनके बेडरूम में आने तक की परमिशन है। इस जगह पे डोमेस्टिक हेल्प को भी जाने की परमिशन नहीं होती, पर इस मैनेजर को है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट बढ़ जाता है। 1990s में इस एक्ट्रेस की एक्चुअल में शादी हुई थी, और सिर्फ महज साल भर के अंदर इनके जो देन हस्बैंड थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। थियरी यहाँ पे ये कहती है कि हस्बैंड ने सुसाइड से पहले उसको ये रिवलेशन पता लग गई थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। यहाँ पे बात ब्लैक मैजिक की भी होती है, जिसको मैंने एक दूसरी वीडियो में कवर किया है। और ये सब एक ही एक्ट्रेस के बारे में। एक बुक लिखी गई थी, एक बायोग्राफी बुक। आप सोच रहे होंगे कि मैं नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता है कि नाम लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मेरे साथ। सो बेयर विथ मी एंड फिगर आउट ऑन योर ओन। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये रिसर्च में जो स्टोरीज में आपको ये सुना रहा हूँ, अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। खैर, एक बायोग्राफी छपी थी, इसमें इस एक्ट्रेस का जिक्र हुआ था और वो क्लेम किया गया था कि अपने मैनेजर के साथ रिश्ते में है, और वहाँ से ये थियरी काफ़ी वाइल्ड हो गई। बायोग्राफी ये भी क्लेम करती है कि जो इनके हस्बैंड थे उनको ऑलरेडी डिप्रेशन था बिकॉज ऑफ अ फेल्ड रिलेशनशिप बिफोर द मैरिज। सो मैरिज वॉज ओनली अ ट्रिगर एट दैट टाइम एंड इट ऑल लेड टू हिज सुसाइड। अब ये थियरी कितनी सच्ची है, कितनी छोटी, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ फिगर आउट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, इन सबको मुझे इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज बहुत सारी
थियरीज इंटरनेट पे हैं जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी है, ओवर यूज़ हो चुकी है। तो इनको मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसी 50 मोर है। सो अगर ये वीडियो को वो रीच मिलती है, वो रिप्रेजेंटेशन मिलता है जो ये डिज़र्व करती है, तो वील कम विद अनदर पार्ट एज वेल। सो थैंक यू so much for keeping up with me. Thank you so much for subscribing to my channel. Please do share my videos, like and comment as well, क्योंकि ये reach बढ़ाता है. And I'll see you in the next one with a different content. Until then, goodbye.